प्रभु की स्तुति हो और सोल फीड के इस बेहद खास सफर में आपका स्वागत है, जहां आज हम बाइबल शिक्षक और प्रचारक पास्टर डेरिक प्रिंस की शक्तिशाली बुक प्रार्थना योद्धा कैसे बने को देखने जा रहे हैं। आज अपनी आंखें बंद करने या सिर्फ सुनने से पहले मैं चाहता हूं कि आप अपने दिल की गहराइयों में झांकें। जरा एक पल के लिए सोचिए कि आपने कभी घुटने टेके हैं, प्रार्थना की है, लेकिन आपके मन के किसी अंधेरे कोने में यह आवाज आई है कि शायद परमेश्वर बहुत दूर है, शायद इस विशाल ब्रह्मांड को चलाने वाले परमेश्वर के पास मेरी ये छोटी सी प्रार्थना सुनने की या बात सुनने की फुर्सत नहीं है। शायद मैं इतना पवित्र या योग्य ही नहीं हूं कि मेरी प्रार्थनाएं स्वर्ग के सिंहासन तक पहुंच सकें। अगर आज या अपने जीवन के किसी भी मोड़ पर आपको ऐसा महसूस हुआ है, तो मेरे प्रियो, आप अकेले नहीं हैं। दुनिया भर में लाखों लोग हर दिन दिनचर्या यानी डेली रूटीन के तौर पर प्रार्थना करते हैं, लेकिन बहुत बहुत कम लोग वास्तव में प्रार्थना की उस आग, उस शक्ति को जीते हैं जो मुर्दों में जान डाल सकती है। लेकिन क्या हो अगर मैं आज आपसे कहूं कि स्वर्ग का परमेश्वर केवल आपकी प्रार्थना सुनना ही नहीं चाहता, बल्कि वो तरस रहा है। वो चाहता है कि आप उसके साथ इतनी गहरी, इतनी अंदरूनी संगति में आए कि आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के हृदय की धड़कन बन जाए। आज का यह अध्याय सिर्फ एक किताब का हिस्सा नहीं है, ये स्वर्ग की ओर से आपके लिए एक बुलावा है। इस पूरी पुस्तक की यात्रा के अंत तक आप केवल प्रार्थना करना नहीं सीखेंगे, नहीं, आप सीखेंगे कैसे उस सर्वशक्तिमान की इच्छा को पहचानना है, कैसे अंधकार की शक्तियों के खिलाफ आध्यात्मिक युद्ध में सीना तान कर खड़े रहना है, कैसे ऐसे शब्द बोलने हैं जो सीधे स्वर्ग के सिंहासन को हिला दे, और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे एक डरे हुए साधारण विश्वासी से उठकर एक प्रेयर वॉरियर, प्रार्थना का एक शूरवीर बनना है, एक ऐसा योद्धा जिसके घुटने टेकते ही नरक की जड़ें कांपने लगे और परिस्थितियां बदलने लगे। आज के इस अध्याय के अंत तक आपकी परमेश्वर के बारे में सोच जड़ से बदल जाएगी। आप उन्हें एक हाथ में डंडा लिए कठोर न्यायाधीश के रूप में नहीं देखेंगे, बल्कि बाहें फैलाए एक प्रेमी पिता के रूप में देखेंगे। और आप ये जानेंगे कि परमेश्वर ने आपको सिर्फ रविवार को चर्च जाने के लिए नहीं बुलाया, उन्होंने आपको अपने राज्य का याजक और राजा बनने के लिए अभिषेक किया है। लेखक एक बेहद ईमानदार बात कहते हैं। बचपन में वे परमेश्वर को एक सख्त स्कूल टीचर की तरह देखते थे। कल्पना कीजिए, एक लंबा डरावना गलियारा, अंत में एक बंद दरवाजा और अंदर बैठे हैं एक कठोर टीचर। आप डरते कांपते उस दरवाजे तक जाते हैं, कांपते हाथों से खड़खड़ाते हैं और अंदर से एक भारी नाराज आवाज आती है, अब क्या चाहिए तुम्हें? क्या आज भी कई लोग परमेश्वर को बिल्कुल ऐसे ही नहीं देखते? एक ऐसा परमेश्वर जो हमेशा नाराज है, जो आसमान में रजिस्टर लिए हमारी गलतियां गिन रहा है, जो बस हमें सजा देने के लिए तैयार बैठा है। लेकिन पवित्र आत्मा आज आपसे पूछ रहा है, क्या सचमुच मेरे पिता ऐसे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यीशु मसीह ने एक कहानी सुनाई थी, एक खोए हुए बेटे की कहानी। एक बेटा जो अपने पिता का घर छोड़ देता है, अपनी सारी विरासत, सारी पवित्रता मिट्टी में मिला देता है। दुनिया उसे चूस लेती है, दोस्त छोड़ जाते हैं, पैसा खत्म, सम्मान खाक में मिल जाता है, और अंत में वो सुअरों के बीच भूखा, टूटा हुआ और बिल्कुल अकेला खड़ा है। एक दिन वो रोते हुए सोचता है, मैं वापस अपने पिता के घर जाऊंगा, शायद वे मुझे एक नौकर की तरह रख ले। वो फटे हाल, शर्मिंदा होकर घर की ओर चल पड़ता है। लेकिन जरा इस दृश्य को अपनी आत्मिक आंखों से देखिए। उसका पिता घर के अंदर इंतजार नहीं कर रहा था। वो पिता रोज अपनी चौखट पर खड़ा होकर उस रास्ते को निहारता था, और जैसे ही उसने अपने बेटे को बहुत दूर से देखा, वो पिता इंतजार नहीं कर सका, वो दौड़ पड़ा। हाँ, परमेश्वर आपके लिए दौड़ पड़ता है। उसने उसे सीने से लगा लिया, उसे चूमा, उसे नए कपड़े पहनाए और वापस एक पुत्र का अधिकार और सम्मान दे दिया। क्या आपने एक बात पर गौर किया? उस पिता ने गले लगाने से पहले कोई सवाल नहीं पूछा। तूने पैसे कहां उड़ाए? तू इतने दिन कहां था? कोई हिसाब नहीं मांगा, कोई डांट नहीं लगाई, सिर्फ बेइंतहा प्रेम दिया। मेरे भाई, मेरी बहन, यही आपके परमेश्वर का हृदय है। वे आपको दोषी ठहराने के लिए नहीं, वे आपको गले लगाने के लिए बुला रहे हैं। आपकी हर टूटाहट, हर पाप, हर शर्मिंदगी को वो अपने लहू से धोने के लिए खड़े हैं। इसलिए यीशु अत्यंत साहस के साथ एक वादा करते हैं, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, खोजो और तुम पाओगे, खटखटाओ और तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा।
ध्यान दीजिए, यीशु ये नहीं कहते कि शायद तुम्हें मिलेगा, वे अधिकार से कहते हैं मिलेगा। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये स्वर्ग का खुला निमंत्रण है, ब्रह्मांड की रचयिता का निमंत्रण, एक प्रेमी पिता का निमंत्रण जो आज आपसे कह रहा है, मेरे बच्चे मेरे पास आ। अक्सर हम सोचते हैं कि यीशु का काम क्रूस पर पूरा हुआ और खत्म हो गया, लेकिन सुनिए, एक अद्भुत रहस्य है। यीशु ने इस धरती पर केवल 3.5 वर्ष सेवा की, लेकिन पिछले 2000 वर्षों से वे स्वर्ग में बैठकर एक और महान सेवा कर रहे हैं, प्रार्थना, मध्यस्थता, इंटरसेशन। यीशु आज इसी पल पिता के दाहिने हाथ बैठकर आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जब आप टूट जाते हैं, जब दर्द के मारे आपके मुंह से शब्द नहीं निकलते, जब रात के अंधेरे में आपकी आंखों से केवल आंसू बहते हैं और आप सिर्फ कराहते हैं, तब भी यीशु मसीह आपके आंसुओं को पिता के सामने रखकर आपके लिए विनती कर रहे होते हैं। क्या ये सच्चाई आपकी आत्मा को सुकून से नहीं भरती कि स्वर्ग का राजा मेरी पैरवी कर रहा है? तो फिर याजक कौन होता है? याजक वो होता है जो परमेश्वर के सामने खड़ा होता है और लोगों की ओर से मध्यस्थता करता है। लेकिन नए नियम में एक ऐसा सत्य है जो आपकी रूह को जगा देगा। परमेश्वर ने केवल कुछ चुनिंदा पादरियों या अगुओं को याजक नहीं बनाया, उन्होंने अपने हर एक बच्चे को बुलाया है। हाँ, आपको जो इस वक्त ये सुन रहा है, आपको। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक घोषणा करती है कि यीशु के लहू ने हमें अपने पिता के लिए राज्य और याजक बना दिया है। आप इसे हल्के में मत लीजिए। आप केवल रविवार को चर्च की बेंच पर बैठने वाले एक व्यक्ति नहीं है। आप केवल एक धार्मिक पहचान लेकर नहीं घूम रहे हैं। स्वर्ग ने आपको एक ईश्वरीय जिम्मेदारी के लिए अभिषेक किया है, एक याजक बनने की जिम्मेदारी, एक ऐसा इंसान जो पृथ्वी की टूटाहट और स्वर्ग की सामर्थ्य के नीच एक पुल बनकर खड़ा हो सके, जो अपने परिवार के बंधनों को तोड़ने के लिए प्रार्थना करे, अपने शहर की आजादी के लिए प्रार्थना करे, अपने राष्ट्र के लिए प्रार्थना करे और परमेश्वर की इच्छा को पृथ्वी पर आने दे। यहीं से जन्म होता है एक प्रार्थना के शूरवीर का, एक प्रेयर वॉरियर का। क्या आप तैयार हैं? आज लेखक और पवित्र आत्मा दोनों आपको चुनौती दे रहे हैं। क्या आप अपने स्थान पर खड़े होकर या अपने घुटने टेककर यह कहने का साहस रखते हैं, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, यदि आप मुझे अपने राज्य का याजक और शूरवीर बनाना चाहते हैं तो मैं अपना जीवन वेदी पर रखने और इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। सुनिए, ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में इससे ऊंचा, इससे महान बुलावा और कोई नहीं है। क्योंकि जब एक शूरवीर प्रार्थना करता है तो वो सीधे स्वर्ग के सिंहासन तक पहुंचता है। और जब आपकी प्रार्थना परमेश्वर के हृदय की इच्छा से जुड़ जाती है तो मेरे दोस्त, इतिहास बदल जाता है। आज जहां भी आप हैं, कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद करें, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को अपने चारों ओर महसूस करें और अपने आप से पूछें, क्या मैं आज भी परमेश्वर को एक हाथ में डंडा लिए कठोर न्यायाधीश की तरह देख रहा हूं, या उस पिता की तरह जो मेरे लिए दौड़ पड़ने को बेताब है? क्या मैं परमेश्वर के पास सिर्फ अपनी जरूरतों की लिस्ट लेकर जाता हूं, या मैं उस पिता के साथ एक गहरा अटूट संबंध चाहता हूं? क्या मैं सचमुच उनके राज्य का याजक और शूरवीर बनने के तैयार हूं? लेकिन एक बहुत बड़ा प्रश्न अभी भी हमारे सामने खड़ा है, एक ऐसा प्रश्न जो हर विश्वासी को परेशान करता है। अगर परमेश्वर सचमुच हमारी प्रार्थनाएं सुनना चाहते हैं तो फिर हमारी इतनी सारी प्रार्थनाएं, इतने सारे आंसू बिना जवाब के क्यों रह जाते हैं? क्या कुछ ऐसी आध्यात्मिक शर्तें हैं जिन्हें पूरा किए बिना हमारी प्रार्थना अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाती? क्या कोई ऐसा गहरा रहस्य है जो एक साधारण प्रार्थना और पहाड़ खिसका देने वाली प्रभावशाली प्रार्थना के बीच अंतर पैदा करता है? जानेंगे हम अपने अगले और भी शक्तिशाली अध्याय में, जहां हम सीखेंगे उत्तर पाने वाली प्रार्थना की शर्तें। अपनी आत्मिक यात्रा को रुकने मत दीजिए। सोल फीड पर हमारे साथ जुड़े रहिए। पवित्र आत्मा आप पर बहुतायत से अनुग्रह करे। मिलते हैं अगले अध्याय में। इस पूरे ऑडियो बुक को सुनने के लिए सोल फीड ऐप इंस्टॉल करें, जहां दुनिया के सारे प्रसिद्ध पास्टर जैसे बिली ग्रेहम, बेनी हिन, जॉयस मेयर, जोएल ऑस्टीन और भी परमेश्वर के सेवकों के जीवन बदल देने वाले बुक का ऑडियो बुक मौजूद है, जिसे आप कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं और अपने आत्मिक जीवन में उन्नति कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से सोल फीड ऐप अभी इंस्टॉल करें। अध्याय 2, उत्तर पाने वाली प्रार्थना की शर्तें। परमेश्वर के प्रियो, सोल फीड के इस बेहद पवित्र और अभिषेक से भरे मंच पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने एक बहुत बड़े सत्य को जाना कि स्वर्ग का राजा हमें केवल एक साधारण विश्वासी नहीं, बल्कि अपने राज्य का याजक, अपने राज्य का एक पराक्रमी योद्धा बनाना चाहता है। लेकिन आज
आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जो शायद आपके दिल को चीर दे। क्या आपके जीवन में कभी ऐसा दौर आया है जब आपने पूरी सच्चाई, पूरे आंसुओं और पूरी ताकत से प्रार्थना की, लेकिन सामने सिर्फ सन्नाटा मिला, कोई उत्तर नहीं आया? क्या कभी घुटने टेक कर ऐसा लगा कि आपकी चीखें, आपकी प्रार्थनाएं इस कमरे की छत से टकराईं और वहीं दम तोड़कर वापस गिर गईं? क्या कभी रात के अंधेरे में तकिए को आंसुओं से भिगोते हुए आपके मन से ये चीख निकली है कि परमेश्वर, क्या आप जीवित हैं? क्या आप मेरी सुन भी रहे हैं, या मैं सिर्फ दीवारों से बातें कर रहा हूं? अगर आज आपके दिल में ये दर्द है तो ठहरिए, आज का ये अध्याय आपके पूरे प्रार्थना जीवन को हिलाकर रख देने वाला है। क्योंकि आज पवित्र आत्मा हमें सिखाने जा रहा है कि केवल होठों को हिलाना काफी नहीं है, केवल शब्दों को दोहरा देना ही प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना को प्रभावशाली बनाने के, स्वर्ग के सिंहासन को हिला देने के कुछ अचूक आध्यात्मिक सिद्धांत होते हैं, और जब ये सिद्धांत आपकी आत्मा में बैठ जाते हैं तो प्रार्थना कोई रस्म या धार्मिक आदत नहीं रह जाती, वो सीधे स्वर्ग के खजाने को खोलने वाली चाबी बन जाती है। इस सामर्थ्य से भरे अध्याय को सुनने के बाद आज आपकी आध्यात्मिक आंखें खुल जाएंगी। आप समझ पाएंगे क्यों कुछ प्रार्थनाएं पलक झपकते ही स्वर्ग से आग गिरा देती हैं और क्यों कुछ प्रार्थनाएं सालों साल बंधनों में अटक के रहती हैं। आज आप उन गुप्त रुकावटों को पहचान पाएंगे जिन्होंने आपके और परमेश्वर के उत्तर के बीच एक दीवार खड़ी कर रखी है। और सर से बढ़कर आज आप ऐसी प्रार्थना करना सीखेंगे जो केवल हवा में गूंजने वाले शब्द नहीं होंगे, बल्कि वो सर्वशक्तिमान के दिल पर चोट करने वाली एक सीधे स्वर्ग की आवाज होगी। पहला रहस्य, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा। अपनी आत्मिक आंखों से कल्पना कीजिए, आधी रात का समय है, गेत्सेमनी का बगीचा, चारों ओर मौत का सा सन्नाटा है और साक्षात परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह घुटनों के बल झुका हुआ है। उसके माथे से पसीने की बूंदें नहीं बल्कि लहू की भारी बूंदें जमीन पर टपक रही हैं। सामने क्रूस की भयानक पीड़ा है, पूरी दुनिया के पापों का बोझ है। यीशु तड़प कर प्रार्थना करते हैं, पिता यदि संभव हो तो ये दुखों का कटोरा मुझसे हट जाए। लेकिन ठीक उसी पल यीशु एक ऐसा वाक्य बोलते हैं जिसने पूरी कायनात का इतिहास बदल दिया। वो कहते हैं, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। मेरे अजीजों, यही प्रार्थना की पहली और सबसे बुनियादी शर्त है। सच्ची और सामर्थी प्रार्थना कभी भी परमेश्वर पर अपनी मर्जी थोपने की कोशिश नहीं करती। वो अपनी इच्छा को परमेश्वर के चरणों में दफन करके कहती है, प्रभु जो तू चाहे। कई बार हम घुटने टेक कर रो रहे होते हैं क्योंकि हम वो चीज मांग रहे होते हैं जो इस पल हमारे स्वार्थ को अच्छी लग रही है, लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता जानता है कि वो आगे चलकर हमें तबाह कर देगी। हम वो मांगते हैं जो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन परमेश्वर वो देना चाहता है जो हमारे लिए सर्वोत्तम है। इसलिए आज से अपनी प्रार्थना की शुरुआत इस समर्पण के साथ कीजिए, प्रभु मेरी अधूरी समझ नहीं, तेरी सिद्ध और पवित्र इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। दूसरा रहस्य, दृढ़ विश्वास। अब मैं आपसे एक व्यावहारिक सवाल पूछता हूं। अगर कोई व्यक्ति बैंक में जाए, चेक काउंटर पर खड़ा हो, लेकिन उसके मन में भयानक डर और संदेह हो कि उसके खाते में 1 रुपया भी नहीं है, तो क्या वो अधिकार से पैसा निकाल पाएगा? कभी नहीं। उसका चेहरा ही उसका डर बयां कर देगा। ठीक इसी तरह विश्वास के बिना की गई प्रार्थना केवल शब्दों का कचरा है। परमेश्वर का वचन साफ साफ गर्जना करता है, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना नामुमकिन है। जो परमेश्वर के पास आता है उसे विश्वास करना ही होगा कि वो जीवित है और खोजने वालों को प्रतिफल देता है। लेकिन आप कहेंगे, ब्रदर ये विश्वास आता कहां से है? मेरे पास तो ऐसा विश्वास नहीं है। सुनिए, विश्वास कोई जादू नहीं है जो कुछ खास लोगों को मिलता है। वचन कहता है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीही के वचन से आता है। जितना अधिक आप परमेश्वर के जीवित सामर्थी वचनों को अपनी आत्मा में ठूसेंगे, उतना ही आपके अंदर का अविश्वास मरेगा और एक ऐसा विश्वास पैदा होगा जो पहाड़ों से कहेगा कि उखड़ और समुद्र में जा गिर। लेखक यहां अपना एक बहुत ही दर्दनाक लेकिन शक्तिशाली अनुभव बताते हैं। वो लगभग एक पूरे साल तक अस्पताल के बिस्तर पर मौत से लड़ रहे थे, बीमार पड़े थे। वो जानते थे कि किताबों में लिखा है कि परमेश्वर चंगा कर सकता है, लेकिन समस्या ये थी कि उन्हें भीतर से ये भरोसा नहीं था कि परमेश्वर उन्हें चंगा करेंगे। फिर एक दिन उस बंद कमरे में उन्होंने परमेश्वर के वादों को, उसके वचनों को खाना शुरू किया। हर दिन हर रात बार बार उन्होंने वचन को पढ़ा और अंगीकार किया। और जानते हैं क्या हुआ? धीरे धीरे उस बीमारी के बिस्तर पर उनकी आत्मा के अंदर एक प्रचंड विश्वास ने जन्म लिया, और जैसे ही अंदर विश्वास जागा,
बाहर की बीमारी को घुटने टेकने पड़े और वे उठ खड़े हुए। याद रखिए मेरे प्रियो, चमत्कार कभी भी बाहर की परिस्थितियों में नहीं होते। चमत्कार सबसे पहले इंसान के अंदर उसकी आत्मा में जन्म लेते हैं। तीसरा रहस्य, यीशु के नाम का अधिकार। जब हम अपनी प्रार्थना के अंत में घुटने देखकर कहते हैं यीशु के नाम में आमीन, तो याद रखिए ये कोई साधारण धार्मिक मंत्र या रस्म नहीं है। इसका एक भयानक और सामर्थ्यहीन अर्थ होता है आत्मिक दुनिया में। जब आप कहते हैं यीशु के नाम में, तो आप आत्मिक दुनिया को, शैतान को और स्वर्ग के दूतों को यह बता रहे होते हैं कि मैं यहां अपनी किसी अच्छाई के कारण नहीं खड़ा हूं, मैंने कोई बहुत बड़े उपवास या पुण्य किए हैं इसलिए मैं यहां नहीं आया हूं। मैं तो नालायक था, पापी था, लेकिन मैं उस यीशु के पवित्र लहू और उसके महान कुर्बानी की सिफारिश लेकर आया हूं। यीशु ने आपके लिए स्वर्ग का वो पर्दा फाड़ दिया है। उसने आपको वो वीआईपी अधिकार दिया है कि आप सीधे ब्रह्मांड के मालिक के कमरे में दाखिल हो सकें। इसलिए चाहे अतीत में आपसे कितनी भी गलतियां क्यों ना हुई हों, अगर आज आप सच्चे मन से पश्चाताप के साथ यीशु के नाम का दामन थाम कर पिता के पास आते हैं, तो नरक की कोई ताकत स्वर्ग का दरवाजा आपके लिए बंद नहीं कर सकती। चौथा रहस्य, साहस के साथ सिंहासन के पास आओ। लेकिन आज बहुत से विश्वासी प्रार्थना कैसे करते हैं, जैसे वो किसी बहुत ही खूंखार, गुस्से से भरे तानाशाह राजा के सामने खड़े हों, डरते हुए, कांपते हुए, झिझकते हुए, जैसे वो कोई भीख मांग रहे हों। परंतु बाइबल की गर्जना को सुनिए। वचन कहता है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के पास साहस के साथ हिया बांध कर चलें, ताकि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करें। ध्यान दीजिए, वहां एक सिंहासन है, वो राजा का सिंहासन है, लेकिन वो न्याय की लाठी लेकर नहीं बैठा है। वो अनुग्रह, दया और असीम करुणा का सिंहासन है। परमेश्वर आपको डांटने या शर्मिंदा करने के लिए नहीं बुला रहे हैं, वो बाहें फैलाकर आपकी मदद करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। रानी एस्तेर की कहानी को याद कीजिए। जब उसके लोगों पर मौत का संकट आया तो वो राजा के दरबार में गई। उस समय नियम था कि बिना बुलाए जाने पर मौत की सजा हो सकती थी, लेकिन वो एक लाचार भिखारी की तरह रोती बिलखती नहीं गई। वो राजकीय वस्त्र पहनकर एक रानी के अधिकार और साहस के साथ खड़ी हुई और राजा ने अपना सोने का राजदंड बढ़ा दिया। मेरे प्रियो, आप भी कोई अनाथ या भिखारी नहीं है, आप राजाओं के राजा के संतान हैं। जब आप प्रार्थना की वेदी पर आएं, तो हीन भावना से मुक्त होकर एक राजकुमार और राजकुमारी की साहस के साथ पिता की गोद में आएं। पांचवा रहस्य, सही उद्देश्य। कई बार हम महीनों से रो रहे होते हैं कि प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा, लेकिन आज पवित्र आत्मा आपसे एक कड़वा सवाल पूछ रहा है। प्रश्न ये नहीं है कि आप क्या मांग रहे हैं, प्रश्न ये है कि आप वो क्यों मांग रहे हैं। आप जो नौकरी, जो पैसा, जो गाड़ी, जो नाम मांग रहे हैं, उसके पीछे की नीयत क्या है? क्या वो केवल आपके घमंड को, आपकी सुख सुविधा और दुनिया को नीचा दिखाने के लिए है, या उससे परमेश्वर के राज्य को महिमा मिलने वाली है? याकूब की पत्री में साफ लिखा है, तुम मांगते तो हो पर पाते नहीं, इसलिए बुरी नीयत से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दें। यदि आपकी प्रार्थना के पीछे सिर्फ स्वार्थ और ईर्ष्या छुपी है, तो स्वर्ग का दनियाल आपके लिए बंद रहेगा। लेकिन जिस दिन आपका उद्देश्य बदल जाएगा, जिस दिन आप कहेंगे, प्रभु मुझे आशीष दे ताकि मैं तेरे राज्य के लिए आशीष का एक कारण बन सकूं, उस दिन स्वर्ग की पूरी सामर्थ आपकी प्रार्थना के पीछे आकर खड़ी हो जाएगी। छठा रहस्य, सबसे कठिन शर्त, सबको क्षमा करना। अब हम इस अध्याय की शायद सबसे भारी, सबसे गंभीर और सबसे चुभने वाली शर्त पर पहुंच चुके हैं, और वो है क्षमा। आज बहुत से लोग दशकों से चर्च जा रहे हैं, घंटों घुटने टेकते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन उनके दिल के किसी गुप्त तहखाने में किसी के प्रति भयानक कड़वाहट, नफरत और बदले की आग सुलग रही होती है। और सुनिए, वही कड़वाहट आपकी प्रार्थनाओं के आगे एक लोहे की दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। यीशु मसीह के उन कठोर लेकिन परम सत्य शब्दों को याद कीजिए। उन्होंने कहा था, यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। यह सुनने में बहुत कड़वा लगता है, लेकिन यही आध्यात्मिक जगत का कानून है। जब तक आप पृथ्वी पर किसी को अपने दिल की जेल में बंद करके रखेंगे, स्वर्ग आपके लिए बंद रहेगा। मैं जानता हूं आज कोई सुन रहा है जिसके दिल में बहुत गहरा घाव है। आप कह सकते हैं, ब्रदर आप नहीं जानते उसने मेरे साथ क्या किया, उसने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, मुझे धोखा दिया, मुझे चोट पहुंचाई, मैं उसे कैसे माफ कर दूं? मेरे दोस्त, क्षमा करना कोई भावना नहीं है, ये एक निर्णय है। क्षमा का मतलब ये नहीं है कि जो गलत काम आपके साथ हुआ वो सही था। नहीं, क्षमा का मतलब यह है कि मैं उस इंसान से बदला लेने का बोझ, नफरत की ये भारी जंजीर अब अपने सीने पर लेकर नहीं घूमूंगा।
मैं इस केस को, इस दर्द को ब्रह्मांड के सबसे बड़े न्यायाधीश अपने परमेश्वर के हाथों में सौंपता हूं और खुद को आजाद करता हूं। आज ही अपने दिल को साफ कीजिए, क्योंकि खाली और साफ बर्तनों में ही पवित्र आत्मा का नया तेल उंडेला जाता है। 7वां रहस्य, पवित्र आत्मा का ईश्वरीय मार्गदर्शन। कितनी ही बार ऐसा होता है कि जब हम घुटने टेकते हैं तो हमारा दिमाग सुन्न हो जाता है। हम अपनी तकलीफों के बोझ तले इतने दबे होते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि क्या शब्द बोलें, कैसे प्रार्थना करें। यहीं पर हमारा सबसे प्यारा सुनने के लिए सोल फीड ऐप इंस्टॉल करें, जहां दुनिया के सारे प्रसिद्ध पास्टर जैसे बिली ग्रेहम, बेनी हिन, जॉयस मेयर, जोएल ऑस्टीन और भी परमेश्वर के सेवकों के जीवन बदल देने वाले बुक का ऑडियो बुक मौजूद है, जिसे आप कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं और अपने आत्मिक जीवन में उन्नति कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से सोल फीड ऐप अभी इंस्टॉल करें।